बुलेटिन की। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज सहित कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे कई विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री सहित कई मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई और खास बात यह कि 12 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी इस बैठक में। और जो है टैक्स माफी, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यावरण, तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। तो देखिए, 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है इस बैठक में। पेंशन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस बैठक में चर्चा का विषय रहे। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा, स्वच्छता नियमावली, पर्यावरण मित्र, ये तमाम मुद्दे इस बैठक में जो है चर्चा का विषय रहे। काफी महत्वपूर्ण बैठक और 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। विभाग का मत था। जैसे कि आपको पहले से पता है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें यदि कोई व्यक्ति, उनकी पुरानी सेवा है तो पुरानी सेवा को जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाती थी। तो लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में अब भारत सरकार की निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी यदि किसी की न्यू पेंशन की पुरानी सेवा है, उसको नई सेवा में जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इससे इफेक्टिवली लोगों की ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी यदि उन्होंने 2 नई पेंशन की सेवाएं की हैं। तो विभाग का मत था। जैसे कि आपको पहले से पता है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें यदि कोई व्यक्ति, उनकी पुरानी सेवा है तो पुरानी सेवा को जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाती थी। तो लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये व्यवस्था नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में अब भारत सरकार की निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी यदि किसी की न्यू पेंशन की पुरानी सेवा है, उसको नई सेवा में जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इससे इफेक्टिवली लोगों की ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी यदि उन्होंने 2 नई पेंशन की सेवाएं की हैं। तो विभाग का मत था। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्व क्षेत्रों के 100% पुलिस कार्यों को दैनिक पुलिस को सौंपने और खतौनियों में अंश निर्धारण कार्यों के लिए राजस्व उप निरीक्षक 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। 2 सूत्रीय मांग पूरी न होने से नाराज राजस्व उप निरीक्षकों ने पौड़ी तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पौड़ी तहसील के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने आरएसआई के पुलिस संबंधी संपूर्ण कार्य को नियमित पुलिस को सौंपने के आदेश जारी किए थे, लेकिन 31 मई बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द ही शासन स्तर पर पूरी नहीं होती हैं तो उनका संगठन अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। तो देखिए, तहसील अध्यक्ष ने संबोधित किया है। राजस्व उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार देखने को मिल रहा है। इनकी 2 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है और जिसके चलते ये सभी जो हैं आक्रोशित हुए और इसके चलते इनकी तरफ से देखिए किस प्रकार से धरना दिया गया है। और न सिर्फ धरना बल्कि हाथों में इनके जो है छोटे छोटे पैम्पलेट्स भी नजर आ रहे हैं। एक तरीके से पोस्टर, तमाम बातें लिखी हैं, मांगे लिखी हुई हैं कि क्या मांगे हैं इनकी और किन मांगों को लेकर जो है ये आंदोलनरत हैं। लगातार मांगे की जा रही थी इनकी तरफ से। राजस्व उप निरीक्षकों की 2 सूत्रीय मांगे पूरा ना होने पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी ज्यादा नाराजगी इनमें देखी गई है। तहसील अध्यक्ष ने इस दौरान सभा को संबोधित भी किया। हमारा जो ये 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम है, ये विशेषकर 2 कार्य पे है। एक तो हमारा पुलिस काम है, वो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो हमारे पूर्वज से वो क्या है कि हमें इस पुलिस काम से मुक्ति दें, क्यों समय अनुसार आज नए नए क्राइम हो रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि हम संसाधनहीन हैं और नई टेक्नोलॉजी से भी आज अपराध हो रहा है, जो न तो हमें उसमें जानकारी है, न हमें उसको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हमें पुलिस काम हमसे हटा दिया जाए। दूसरा हमारा एक अंश निर्धारण का कार्यक्रम है सरकार द्वारा, तो हम वो कार्य हमारा है, हम उसको करेंगे। पर हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हमें उसके लिए सुविधा दी जाए। विशेषकर उसके लिए हमें लैपटॉप की मांग की हमने कि हमें एक ऑपरेटर तहसील स्तर पर दिया जाए और हम वहाँ पे उस कार्य को फिट कराएंगे। ये हमसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि फ़ोन पे करो, वो कार्य फ़ोन पे किया जाना बड़ा
संकट का विषय है। ये जो हम लोग यहाँ कार्य बहिष्कार धरने पे बैठे हैं तो दो सूत्रीय हमारी मांगे हैं। पहली मांग जो है वो राजस्व पुलिस कार्य को लेकर है, सरकार उसे तुरंत हमसे हटाए और रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करे। और जो दूसरी मांग है हमारी वो अंश निर्धारण को लेकर है कि सरकार अंश निर्धारण कार्य के लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो प्रांतीय संगठन इस पर हमारी बैठक होगी। बैठक के बाद जो प्रांतीय संगठन का हमें निर्देश होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर खेल विभाग में पिछले साल तैनात किए गए कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा की निरंतरता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उनका कार्यकाल अगले साल यानी कि 15 मार्च तक कर दिया गया है। खेल निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र भेजा है। शासन आदेश के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को पहले 11 महीने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ जनपदों से खेल मंत्री को ये शिकायत मिली थी कि इन कोचों को आगे काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद बीते सप्ताह खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी जताई थी और निदेशालय को इन सभी कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा की निरंतरता को बढ़ाने का निर्देश भी दिया था। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हैं, उनकी सेवा में अब बढ़ोतरी की गई है और इससे 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, यानी कि अगले साल मार्च तक के लिए इन प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाया गया है। तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा में बढ़ोतरी की गई है और कह सकते हैं कि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हैं उनकी सेवा की निरंतरता को बढ़ाने का ये निर्देश दिया था। उसके बाद अब उनके कार्यकाल में 1 साल की और बढ़ोतरी की गई है। तो 1 साल के लिए इन प्रशिक्षकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं ने राहत की सांस जरूर जो है इन सभी प्रशिक्षकों ने ली होगी। कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा में बढ़ोतरी 1 साल यानी अगले साल मार्च तक के लिए अब की गई है। का जो निरंतरता है उसके आदेश पुनः कर दिए गए हैं। दुर्भाग्यवश वित्तीय वर्ष में जो है बजट में विलंब हुआ था, जिसके कारण से कुछ डीएसओ जनपदों के उन्होंने हमारे खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया था। अभी पुनः आदेश कर दिए गए हैं कि हमारे खेल प्रशिक्षकों को पुनः उनकी निरंतरता को बरकरार रखा जाए और वो अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित रूप से तभी हमारे धरातली स्तर पे ग्राउंड जीरो पे खिलाड़ी भी तैयार हो पाएंगे। तो ये आदेश होने के उपरांत में आप किसी प्रकार के समंजस की स्थिति नहीं है का जो निरंतर। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जी हां, सरकार जहां इस कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस के तहत अपना बड़ा निर्णय करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे महज एक दिखावा बता रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की इस कार्रवाई को मात्र दिखावा बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अकेले हरिद्वार में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीनों पर सफेद पोशों के संरक्षण में अभी भी कब्जा है और सरकार उन जमीनों को चिन्हित कर सीबीआई जांच करे तो सब का सब सामने आ जाएगा। तो वहीं भाजपा नेता ज्योति प्रसाद गैरुला का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है। सफेद पोशों की संलिप्तता है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हरिद्वार शहर में जिसके विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये यदि फैक्ट फाइंडिंग हो तो ये बात सामने आएगी कि इसमें जो है ये जो लोग ये करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। शायद हो सकता है 1 से ज्यादा जिलाधिकारी। हरीश रावत जी अब जग रहे हैं क्या? उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को, हरीश रावत जी को एक बार नहीं कई बार मौके दिए। इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया, तब इनको ये नहीं दिखाई दे रहा था। इनके समय में कितनी कार्रवाइयां हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने बड़े प्रहार हुए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पर कड़े प्रहार कर रही है, उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो नकल माफिया है, जो उनके समय में पल्लवित पुष्पित हो रहा था, जड़ें जमा रहा था, युवाओं की आशाओं को उस पर तुषारापात कर रहा था,
उस नकल मार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 50 रोपवे को हरी झंडी दिखाने का वादा किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं। यहां लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, इसलिए अगर हमें 50 रोपवे की अनुमति मिली है तो निश्चित तौर से उत्तराखंड की जनता और आने वाले पर्यटक इसका लाभ जरूर लेंगे। तो देखिए, रोपवे से उत्तराखंड की जनता और पर्यटकों को लाभ होगा, ये कहना है मंत्री का। उत्तराखंड को 50 रोपवे की सौगात यहां पर मिलने जा रही है। तो नितिन गडकरी ने रोपवे देने का वादा किया था और अब उस वादे को पूरा भी किया जा रहा है। सौगात कुछ ही दिनों में मिलेगी, रोपवे की सौगात यहां पर आम जनता और जो खास तौर से, क्योंकि देखिए पर्यटक वहां पर काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा इसके बाद जो है मिलेगी और आम जन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। 50 रोपवे की सौगात यहाँ उत्तराखंड को मिलने जा रही है। तो जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर देहरादून से है, जहां पर द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल बनियावाला ने 5,72,000 की पेनल्टी जमा कराई है। तो वहीं लिखित रूप में फीस कम करने की जिला शासन को सहमति दी है। दरअसल पूरा मामला द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां से 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की शिकायत की थी। प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसके बाद बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने स्कूल पर 5,72,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने चेक के माध्यम से इस राशि को जमा कराया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल की ओर से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में ये एक और कार्रवाई की गई है, जिससे एक और अभिभावकों में खुशी है तो दूसरी ओर शिक्षा माफियाओं में डर पैदा हो गया है। तो फीस कम करने पर सहमति बनी है। लगातार अभिभावकों की तरफ से शिकायत की जा रही थी, क्योंकि देखिए अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे फीस बढ़ोतरी से और लगातार शिकायत मिलने के बाद सविन बंसल ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और इस पर एक्शन भी लिया गया और अब फीस कम करने पर सहमति बन गई है। कह सकते हैं अभिभावकों के लिए एक राहत की बात है। शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसी गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में स्कूल में जो है शिक्षक जो है वहाँ के स्कूल प्रबंधन है वो लगातार फीस में बढ़ोतरी करता है, जिससे बच्चे तो परेशान होते हैं, बच्चों के ऊपर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रेशर होता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर अभिभावकों के ऊपर होता है। और दिन पर दिन ये बढ़ोतरी जो है लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों में फीस बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो प्रशासन ने शिकंजा कसा है। देखिए, इस तरह के जो हमारे स्कूल्स हैं जो हमारे स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, हार्बर करते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे रजिस्टर्ड स्कूल्स थे उनकी ऑलरेडी एक हाई लेवल इंक्वायरी जिले स्तर से गतिमान है, जिसमें हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महिला कल्याण ऑफिसर और हमारे एजुकेशन ऑफिसर काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं और इस तरह की हमारी जो संस्थाएं हैं वो अराउंड 20 हैं। तो वो इंक्वायरी का बेसिस था कि हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे थे कि इस तरह के हमारे ऑटिज़म से ग्रसित या मेंटल एबिलिटीज़ कुछ लैगार्ड होने के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उनको हार्बर नहीं किया जा रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन और फंडिंग असिस्टेंस की रिकमेंडेशन हमारे समाज कल्याण विभाग से। और अब खबर चमोली जिले से है, जहां पर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऊंचाई वाले स्थान में बर्फबारी और निचले स्थान में बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने बताया कि हेमकुंड साहिब में मौसम खराब होने से धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए SDRF की तैनाती की है।
तो देखिए, बारिश और बर्फबारी को लेकर निगम प्रशासन अलर्ट हुआ है। एसडीआरएफ की तैनाती वहां पर की गई है ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ऐसे में किए गए, जो आने वाले लोग हैं जो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर तरफ से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विगत 1-2 दिनों से बारिश जनपद में हो रही है और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। लगातार हमें अलर्ट्स मिल रहे हैं मौसम विभाग से। उसी के तहत हमने जितने हमारे मार्ग हैं जिसमें कार्यदायी संस्था NHT है, BRO, PWD, PMGSY, सभी को सचेत किया है कि समय से अपनी JCB मशीन से एक्सकेवेटर तैनात कर लें ताकि किसी भी मार्ग के बाधित होने पर तुरंत उसको खोला जा सके। उसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई पेयजल लाइन का नुकसान होता है या बिजली के नुकसान होता है तो उसको तुरंत रिपेयर करने के लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों के साथ मुस्तैद हैं। और यात्रीगण जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में, उनको भी हम मीडिया के माध्यम से और अनाउंसमेंट्स के माध्यम से अलर्ट दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर हो सकें और अपनी यात्रा को सुगमता से पूरा कर सकें। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। चमोली में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। पिछले 8 दिनों में श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने एक नया इतिहास रचा है। इस दौरान 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे के दर्शन किए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में एक रिकॉर्ड उपलब्धि थी। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और प्लास्टिक मुक्त यात्रा को बढ़ावा दें। कल देर रात श्रीनगर क्षेत्र में कुछ सिख युवक एवं स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में कुछ स्थानीय युवक घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही श्रीनगर पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में जानलेवा हमले सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को रुद्रप्रयाग के पास से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनकी मोटरसाइकिलें भी सीज की गई हैं। 4 जून की मध्य रात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राजस्थानी युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया एवं घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनकी मोटरसाइकिल भी सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी पुलिस आप सभी से अनुरोध करती है कि सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रामक खबरों से बचें। घटना में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है